हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 29 जून, हफ्ते का पहला दिन है। बड़ा वीकेंड था, उसके बाद फिर से एक बार हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो हफ्ते के पहले ही दिन मार्केट दबाव में देखने को मिला। 109 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, वही बैंक निफ्टी में 449 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर दुनिया भर के लोगों को ये अमेरिका जो है ये पागल समझ रहा है। ट्रम्प जो है रात को सोने से पहले ट्वीट करते हैं कि हम ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, और सुबह उठने के बाद ही ये जो मीडिया है ये कहने लगती है कि ईरान और यूएस के बीच में तुरंत ही समझौता होने वाला है। तो जैसे कि हमने ये टेक्निकली जो प्राइस चार्ट है इसको हम एनालिसिस कर रहे थे, तो ये जब 18 जून को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ पर ये जो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाते वक्त ये यहाँ पर 100 DMA जो ये है ग्रे लाइन, यहाँ पर ये कंप्लीटली रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसने 1, 2 और ये फ्राइडे को, सॉरी 25 जून थर्सडे को इसने यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया था। पूरी तरह से पेनेट्रेट किया था यहाँ पर, लेकिन फेल हो चुका था, रेड कैंडल बनी थी। और आज यहाँ पर फिर से एक बार रेड कैंडल बनती हुई नजर आई, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। यूएस ने भी फिर से एक बार एयर स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी उसका जवाब दिया है, लेकिन ये मीडिया में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मीडिया में आज सुबह से जब मार्केट ओपन होने वाला था, तो उसके पहले से ही खबरें चल रही थी कि ईरान और यूएस का जो डील है वो जल्दी फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पर ये पंप और डंप का गेम शुरू है। और जैसे कि हम ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे, तो ये मूविंग एवरेजेस के बीच में फंस चुका है। तो ये प्राइस चार्ट ही हमें कह रहा है कि यहाँ पर ये जो जैसे ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, तो यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ऊपर जाता है तो यहाँ पर 100 DMA का रेजिस्टेंस लेगा, और नीचे जब आता है तो यहाँ पर ब्लू और ये जो पिंक लाइन है 20 EMA और ये 50 DMA, इसका ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 24,100 150 के अराउंड, और यहाँ पर सपोर्ट जोन है अराउंड 23,800 के आसपास। तो जब भी ये मूविंग एवरेज इसके बीच में से बाहर निकलेगा तभी हमें एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये टेक्निकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है। फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से पंप और डंप का गेम चल रहा है। जैसे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्वीट करते हैं रात को सोने से पहले, वो कुछ अलग होता है, और उसके पूरा अपोजिट सुबह उठने के बाद होता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से दुनिया भर के लोगों को पागल समझाया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये टेक्निकली ये यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। अभी वीकली चार्ट को देखें, ये इसे हमने वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट 2 वीक का ये जो कैंडल है, अभी यहाँ पर एक कैंडल 1 वीक का हाई लो ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। तो ये 15 जून का कैंडल, और उसके बाद 22 जून के वीक का कैंडल, और अभी ये 29 जून के वीक का कैंडल बन रहा है। तो लास्ट 2 वीक का कैंडल देखिए किस तरह से कंफ्यूज कैंडल है। जब भी बॉडी छोटी होती है कंपेयर टू शेडो, तभी इसे कंफ्यूज कैंडल कहा जाता है सिंपल वे में। टेक्निकल देखे तो इसे डोजी कैंडल कहा जाता है। जहां पर ओपन होता है उसी के पास आके क्लोज होता है, बॉडी काफी छोटी होती है कंपेयर टू शेडो। तो यहाँ पर 2 हफ्ते कंटिन्यू कंफ्यूज कैंडल चल रही है, और अभी देख सकते हैं आप ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट ये जो 100 EMA का लाइन है ये अराउंड 23,900 के आसपास आ रहा है। तो इसको पेनेट्रेट करके हो सकता है ये फिर से ऊपर आके क्लोज हो जाए। तो जब तक ये तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच से बाहर नहीं गिरता, तब तक हमें एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। अभी मंथली चार्ट के ऊपर चले, उससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर क्लियर आपको पिक्चर दिखाई देगा। वॉर शुरू हुआ अप्रैल मार्च के आसपास, तो ये मार्च का कैंडल है, मार्च के मई मंथ का कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल। अभी तीसरा महीना चालू है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अभी ये जून, लेकिन 3 महीने शुरू है, अभी 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये जो मार्च का कैंडल का हाई और लो है ये अभी तक टूटा नहीं है। इसी रेंज के बीच में ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये मार्च का कैंडल टूटता नहीं है, जो हमने वीकली और डेली चार्ट में देखा मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाए मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में, तो ये जो मार्च का कैंडल है इसका हाई और लो टूटने दे, या इधर ऊपर या फिर टुवर्ड साउथ की तरफ,
तो ही हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स में। फिलहाल यहाँ पर वोलेटाइल फेज है, जो रेंज है मार्च के कैंडल का उसी के बीच में ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिलहाल ये सिनारियो है मंथली चार्ट का। यहाँ पर ये 20 EMA का ये जो मूविंग एवरेज है ये हर्डल का काम कर रहा है, ये भी अराउंड 24,100 के आसपास ही है। तो इस जोन को ये पेनेट्रेट कर रहा है और जब नीचे आएगा तो यहाँ से 22,200 के आसपास से इसने सपोर्ट लिया था अप्रैल में, और उसके भी एक साल पहले फरवरी मार्च में यहाँ पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ था। तो ये सपोर्ट है नीचे 22,300 एज पर मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, और ऊपर ये 20 EMA का पिंक लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। 1 आवर के चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये अभी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज के लो के लेवल के पास होगा, यानी 23,925 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,905 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड ये जो ग्रे लाइन है 23,885, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का ये पहला हो सकता है हर्डल का काम करे, तो इसके जस्ट ऊपर 23,999 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 24,020 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,040 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का अगर चार्ट देखें तो लेवल जो मार्क किए थे वो जबरदस्त तरीके से हिट हुए, जहां पर हमने सेकेंड और फर्स्ट टारगेट को लेवल को मार्क किए थे उसी के आसपास से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला था। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर के चार्ट हम देख सकते थे कि यहाँ पर कंटिन्यूस 1 आवर के चार्ट में अप ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है 10 जून से लेके अब तक। तो यहाँ पर ये आज 20 EMA को तोड़ के जब ये नीचे आ रहा था तो ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का, यहाँ पर इसने कंटिन्यूस सपोर्ट लेने की कोशिश की है, पेनेट्रेट किया है इसको। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है इस ब्लू लाइन के जस्ट नीचे, यानी अराउंड 57,685, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 57,588 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,490 का। ऊपर की तरफ अगर आता है तो ये जो पिंक लाइन है हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे, तो इस पिंक लाइन के पास हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, क्योंकि इसी लेवल के पास आप देख सकते हैं 22 जून और यहाँ पर 18 जून, यहाँ पर 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो 58,005 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 58,087 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 58,167 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारी जो स्पेशल ऑफर है आपके लिए ये हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर दी गई है। अपस्टॉक्स, फैब ऐसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं यहाँ से, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको फ्री में मिल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.